तो दोस्तों रेल मंत्री की ये बौखलाहट बता रही है कि रेल जो है वो बहुत ही जल्दी प्राइवेट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा सरकारी कई ऐसे विभाग है जिसको प्राइवेट करने से पहले उसकी व्यवस्था जो है वो लचर की गई। लचर होने के बाद ये कहकर प्राइवेट हाथों में दे दिया गया कि अब इसकी जो देख रेख है प्राइवेट कंपनी करेगी तो वो अच्छे से करेगी। इसी वजह से ट्रेन की जो ये दुर्घटनाएं हो रही है, ट्रेन की दुर्घटनाओं को लेकर जो लोगों के सवाल थे, लोगों ने पूछा था संसद भवन में, जिस पर रेल मंत्री जो वो आग बबूला हो गए, चिल्लाने लगे, चीखने लगे। ये कहीं से भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान नहीं है। संसद भवन में इस तरीके से चिल्लाना, इस तरीके से गुस्से करना, और कई सारे अपशब्द भी उन्होंने कहे। हालांकि वो अपशब्द नहीं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग जो है वो इस तरीके की भाषा को अपशब्द ही मानते हैं। आगे हम सुनवाते हैं आपको छोटा छोटा क्लिप कि आप देखिए रेल मंत्री की भाषा जो है किस कदर जो है बदली हुई है। और रेल मंत्री बने रहना भी मजबूरी है, और बीजेपी वालों को भी मजबूरी है कि रेल मंत्री को हटा नहीं सकते, क्योंकि दूसरा कोई उस तरह का चापलूसी करने वाला मिलेगा नहीं। अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए, 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं। अपने कार्यकाल को देखे, अपने गिरबान में जाके, अपने गिरबान में पहले झांक के बताए। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर कितनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चल सकता। और रेल मंत्री सिर्फ रेल मंत्री ही बनकर रह गए हैं। उनके अगर आप सोशल मीडिया हैंडल पर जाएंगे तो रील जो है बहुत सारा अपलोड होता रहता है। तो रेल मंत्री कहते हैं कि मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं और काम जो है वो करता हूं जज्बे के साथ, लेकिन उनको टाइम भी मिल जाता है रील बनाने का, तो रील भी वो बनाते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं वो जो भाषण है जो रेल मंत्री का, जो गुस्से हो रहे हैं और गुस्सा किस तरीके से बयां कर रहे हैं। लोको पायलट जब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं तो वो रनिंग रूम में ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना? बैठो, बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है। माननीय अध्यक्ष जी हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है? कुछ भी बीच में बोल देते हैं। तो दोस्तों पिछले 2 महीने का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछले 2 महीने में कम से कम 11 से ज़्यादा ट्रेन दुर्घटनाएं हुई है, जिसमें पटरी छोड़ने जैसी, मालगाड़ी जैसी जो है दुर्घटनाएं हुई है, और इसमें 21 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। और पिछले महीने की ही बात करें अगर जुलाई के महीने की, तो उसमें 7 रेल दुर्घटनाएं हुई है। तो ये दुर्घटनाएं बता रही है कि रेल मंत्री जो विफल हैं, रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, ये लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन इस्तीफा जो है वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं है, यानी कि बीजेपी के परिवार में नहीं है कि बीजेपी के कोई लोग जो है वो इस्तीफा देंगे। और यही हाल है कि रेल का जो अभी लचर व्यवस्था है वो इसी वजह से किया जा रहा है कि इसको प्राइवेट कर दिया जाए, ताकि प्राइवेट करने के बाद जो है प्राइवेट कंपनियां अपना कमाते रहे और जो सरकार है वो फ्री हो जाए एक तरीके से। क्योंकि आपने देखा कि जो एयरपोर्ट है उसको भी किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन कर दिया, प्राइवेट हो गई, बिजली प्राइवेट। अब रेल बचा हुआ है, जो सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला रेल होता है, रेल विभाग में सबसे ज़्यादा नौकरियाँ मिलती है, लेकिन इसको भी प्राइवेट करने की यहाँ पर तैयारी जो है वो चल रही है। इसकी लचर व्यवस्था बता रही है कि अब बहुत ही जल्द ये रेल जो है वो प्राइवेट होने वाला है, जिससे जो आम लोग हैं, जो नौकरी मांगने वाले लोग हैं, वो अब प्राइवेट कंपनियां के पास जाए, क्योंकि सरकार को नौकरी देना है ही नहीं। इसी वजह से रेलवे का बहुत सारा पद भी खाली है, लेकिन उसके बावजूद उस पद को नहीं भरा जा रहा है। यही वजह है कि अब जो है वो रेल भी प्राइवेटेशन की कगार पर जो वो पहुँच चुका है, क्योंकि सरकारी कंपनियां लगातार जो वो प्राइवेट के हाथों जो वो बिकने को तैयार है। LIC बिक चुका है, इसके अलावा कई सारे ऐसे हैं, एयर इंडिया ये भी बिक गया। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही है और रेल भी एक दिन जो है वो प्राइवेट हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।